अक्सर हम ये सुनते हैं कि मार्केट में अलग अलग सीसी की बाइक्स आ रही हैं। कुछ 100 सीसी की बाइक्स आ रही हैं, 125 सीसी की, 200, 250, 300, 390, ऐसे करते करते सीसी एक इंक्रीज होता जाता है। राइट। तो इस सीसी का असल में मतलब क्या है, इस चीज़ को हम आज समझते हैं कि ये क्यों कम सीसी की बाइक्स भी हैं और क्यों ज़्यादा सीसी की बाइक्स हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। कि अगर कोई 100 सीसी की बाइक है और कोई 200 सीसी की बाइक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों के एडवांटेज हैं और क्या दोनों के डिसएडवांटेज हैं। चलिए समझते हैं इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले हम सीसी का फुल फॉर्म समझते हैं कि व्हाट इज सीसी। सीसी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या, सेंटीमीटर का क्यूब। राइट, एग्जैक्टली। ये एक वॉल्यूम होता है, बिल्कुल सही, ये एक वॉल्यूम होता है। अब ये वॉल्यूम होता किस चीज़ का है, और ये वॉल्यूम होता है हमारा इंजन का। सीसी दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज द वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमारे इंजन का वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें, ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम हमारा इंजन का वॉल्यूम है, इंजन का वॉल्यूम। राइट, इस इंजन के वॉल्यूम को सीसी कहते हैं। तो अब आज से आप जब भी किसी बाइक को, किसी गाड़ी को देखें जिस पे लिखा हो ये 100 सीसी है या 200 सीसी की, तो आप ये समझ जाएं कि उस इंजन के साइज यानी कि उस इंजन के जो वॉल्यूम है वो उसको दर्शा रहा है कि अगर 100 सीसी की बाइक है मतलब उसका 100 सीसी का इंजन है। अब माय डियर फ्रेंड्स, टेक्निकली अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अगर हम टेक्निकली इस चीज़ पर जाएं, तो इफ यू गो टेक्निकली देन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो इंजन है, इंजन, अब लेट्स से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम इस चीज़ को कि ये तो हम, ये रहा हमारा ये हमारा सिलेंडर। राइट, एंड दिस वन इज़ लाइक, डायग्राम से बहुत ही मैं इसको ज़्यादती हो जाएगी डायग्राम के साथ, इस इंजन के साथ, बट हाँ समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये एक इंजन है और ये पिस्टन है। पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है ये क्रैंक से। राइट, दिस इज क्रैंक, ये रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ समझने की है टेक्निकली, अगर हम इस चीज़ को बात करें तो इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में ये टॉप्स जो होता है, जहाँ तक कि पिस्टन मूव करता है, उसको कहते हैं टीडीसी। और जो बॉटम, जहाँ तक पिस्टन नीचे आएगा, नीचे की मूवमेंट होगी। राइट, ये ऊपर नीचे मूव करता रहता है पिस्टन, इसको कहते हैं हम बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। तो होता क्या है दोस्तों कि जब ये टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी जब जाता है, तो जो ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इस स्पेस में जितना ये वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना, जितना भी वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया, ये इसका वॉल्यूम बन जाता है। और इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं स्वेप्ट, इधर दिखता हूँ मैं आपको, इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्यों हुआ है इसको स्वेप्ट वॉल्यूम, क्योंकि इस पिस्टन ने जब वो नीचे आया तो इस पिस्टन, ये पिस्टन यहाँ पे आया होगा कहीं, राइट, अपने बॉटम डेड सेंटर पे आया होगा। तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक, जितना इस पिस्टन ने वॉल्यूम को कवर किया, वो उसका हो गया वॉल्यूम। तो इसी वॉल्यूम को कहते हैं स्वेप्ट, और यही वॉल्यूम हमें दिखता है एज इन द फॉर्म ऑफ सीसी। सीसी इज द ओनली अ यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये रहा कि बाइक में सीसी होता क्या है एग्जैक्टली। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे अगर हम बात करें कि इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम एडवांटेजेस पे जाते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर कम सीसी की बाइक है, मतलब सीसी सीसी लोअर, सीसी डिक्रीजेज, वी कैन से दैट, अगर सीसी हम कम लेते हैं तो जो उसका माइलेज होता है, माइलेज कहते हैं, माइलेज का मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैवल कर पाए। राइट, तो क्या वो ज़्यादा मिलता है, हमें ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम समझते हैं कि
अगर छोटा सिलेंडर होगा, छोटा इंजन होगा, छोटे कम साइज़ का इंजन होगा, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से जब ये फ्यूल आएगा तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, राइट। फ्यूल की क्वांटिटी भी कम होगी, तो इन कंपैरिजन फ्यूल की क्वांटिटी कम हुई, इसको अपना एक्सपेंशन और जो पावर स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए जो फ्यूल रिक्वायर्ड था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं था, जिसकी वजह से फ्यूल का कंजम्पशन कम हुआ। पावर इसने हमें जो पावर इसको इस केसिंग इस सिलेंडर पिस्टन से मिलनी थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल पूरी पावर मिलेगी। यहाँ से क्रैंक को ये ट्रांसफ़र करेगा, क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफ़र करेगा, राइट। तो इस वजह से वो माइलेज अच्छा देगी। अब कम पेट्रोल खर्च हो रहा है और अच्छे से ज़्यादा किलोमीटर्स तक चल रही है गाड़ी, दैट माइलेज उसका अच्छा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि हम सीसी को इंक्रीज़ करते हैं, राइट। अगर हमने सीसी को इंक्रीज़ किया तो माइलेज कम हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है, ये हम आप अपनी लाइफ में भी रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे आसपास की चीज़ों को, कि अगर ज़्यादा सीसी की बाइक होती है वो ज़्यादा पेट्रोल पीती है। द रीज़न बिकॉज क्या होता है कि ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है तो फ्यूल का लेवल भी उसको ज़्यादा चाहिए कंबशन करने के लिए, राइट। कंबशन करने के लिए फ्यूल का लेवल ज़्यादा चाहिए, तो हमारा माइलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा पिएगी और कम किलोमीटर्स में चलेगी, तो भाई माइलेज तो ज़्यादा चाहिए, माइलेज तो ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मीन्स माइलेज बहुत डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि हम ये जो माइलेज होता है, अक्सर ये जो परफॉर्मेंस बाइक्स होती हैं, परफॉर्मेंस बाइक्स कह सकते हैं, या फिर वो बाइक जिनमें हम एवरेज का कुछ नहीं देखते, जिनमें हमें स्पीड ज़रूरत है, जिनमें हमें बहुत अच्छा टॉर्क की ज़रूरत है। तो उन केसेस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आप रॉयल एनफील्ड की बाइक उठा लो, कोई सी भी रॉयल एनफील्ड की, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि उसमें पेट्रोल का तो आप समझ ही सकते हो, 350 सीसी का इंजन है तो पेट्रोल तो अच्छा खासा पिएगी। तो माइलेज बहुत अच्छा नहीं है, 30-35 का माइलेज मिलता है, 30-35 किलोमीटर। वहीं अगर आप चले जाओ एक टीवीएस पे, टीवीएस, राइट, टीवीएस का माइलेज बहुत ज़्यादा है भाई। वो क्लेम भी करते हैं 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर पर लीटर, 85 किलोमीटर पर लीटर, इट्स ह्यूज, बहुत ज़्यादा माइलेज है। तो उसका रीज़न यही है कि वो टीवीएस का 100 सीसी 125 सीसी का इंजन बना हुआ है, जिसमें बहुत ही कम हमें रिक्वायरमेंट है फ्यूल की भी, और बहुत आसानी से जो पावर है वो आराम से मिल जा रही है। बट हाँ माय डियर फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज अगर हम देखें कम सीसी का, तो ये होता है कि ये जो कम सीसी की बाइक्स होती हैं, इनका डिसएडवांटेज सिर्फ और सिर्फ, अगर हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका जो डिसएडवांटेज है वो सिर्फ ये है कि अगर हम कम सीसी की बाइक लेते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो परफॉर्मेंस कह लो, या फिर हम कहते हैं पावर हमें उनसे बहुत ज़्यादा हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना एक नॉर्मल इकोनॉमी पर बनी हुई है, जिन पे वो चलना है इनको, राइट। तो हम उनसे पावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि आप अगर ये सोच कर देखो कि टीवीएस वेक्टर से आप रेसिंग कर रहे हो किसी रॉयल एनफील्ड की, या फिर किसी केटीएम की, या फिर किसी पल्सर की, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बाइक उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। वो बाइक एक सिंपल रोड पे चलने के लिए बनी है, वो रेसिंग के लिए नहीं बनी है। तो हम उसमें पावर को कोई फैक्टर इस्तेमाल नहीं करते, हमें उसमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उसको चलाना है बस, राइट, पैसेंजर कैरी करना है। बट इन केस हाँ सीसी अगर बढ़ाते हैं तो पावर अगर हमें रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए भाई हमारी एक थ्रॉटल लगाएं और भागने लग जाए बाइक, राइट, अच्छा खासा पिकअप हो, बढ़िया सा, तो इस चीज़ में हम स्विच करेंगे कि ज़्यादा सीसी की बाइक को प्रीफर करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से अगर आप पावर या परफॉर्मेंस बाइक लेना चाहते हो, जिनके अंदर पावर आपको बहुत अच्छी चाहिए, बहुत बढ़िया पावर चाहिए, और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के साथ, तो देन गो विद द हायर सीसी इंजन्स। वो बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छी पावर देंगे, बहुत स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे, और बहुत ही, बट हमारे डिफरेंट डिसएडवांटेज इज ओनली वन डिसएडवांटेज इज देयर, कि उन कभी भी आप उनकी माइलेज पर मत जाइए फिर, राइट। माइलेज उनकी बहुत अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। देन सिमिलरली अगर आप किसी ऐसी बाइक को स्विच कर रहे हैं, फिर आपको माइलेज बहुत अच्छा चाहिए, वो आपको बाइक लेनी है, तो डेफिनेटली गो फॉर द लोअर सीसी पे जाइए, आपको बढ़िया सी माइलेज मिलेगी। पावर की उसमें लेकिन गुंजाइश नहीं होगी, पावर आपको वही मिलेगी जो नॉर्मल कंपनी आपको दे रही है, इन सेंस कि बाकी ठीक ठाक है, सब बढ़िया चलता है, दोनों चीज़ें सही चलती हैं, अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चला सकते हैं।
तो ये था दोस्तों आज का कि बाइक में और गाड़ियों में सीसी एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने समझा सीसी एक स्वेप्ट वॉल्यूम होता है जो पिस्टन अपना एक साइकिल या एक स्ट्रोक में कंप्लीट करता है। ऊपर टीटीसी से बीटीसी आने में जो साइकिल लगता है दैट इज द वॉल्यूम, राइट। एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज सीसी इन द फॉर्म ऑफ सीसी, जो कि हम आस पड़ोस आस पास अपनी गाड़ियों में भी देखते हैं कि भाई दिस इज सीसी। तो आज से आप इस चीज़ को आई होप समझ चुके हैं कि सीसी क्या होता है, और आप बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे दूसरों को कि ये सीसी असल में होता क्या है। गाड़ी चुनिए, समझदारी के साथ चुनिए,